अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उठ चुकी हूँ और अब बस ड्यूटी पे लगना बाकी रह गया है। तो देखें, चलें ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। रात को मैंने किचन कर लिया था साफ़, अब बनाते हैं नाश्ता। मैंने दूध बॉईल कर लिया था, फिर मैंने चाय बनाई और मैंने फिर उसके बाद जल्दी से बच्चों के लिए अंडा बनाया। अंडा बनाकर मैं अंडा बना ही रही थी तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा कैन आई सर्व। मैंने कहा जी श्योर बेटा। जब बच्चे काम के लिए बोलें तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करके उनसे काम करवाना चाहिए। मैंने अपनी बेटी को दिया एग कि वो डाइनिंग टेबल पे रखें। फिर मैंने रेडी किया अपनी बेटी के लिए नाश्ता। ये इतना अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसके अंदर डाला था मैंने पॉरेज, दलिया, सूजी, गुड़ की चीनी, दूध और पानी, दैट्स इट। और इसको मैंने बना लिया था अपनी बेटी के लिए। और अब फिर हम करते हैं नाश्ता। आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। जी, तो नाश्ता करके हो गए थे फ्री। फिर हम बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। तो इतनी देर में डोर बेल बजी तो बच्चे समझे पापा आए हैं, हालांकि वो पापा नहीं थे, दूध वाला था। और ये लोग भागते हुए उधर चले गए थे। देखें बस मैं किचन आई थी क्लीन करने, तो रेडी हुई है मैडम, ये बिल्कुल देखें। इतनी मज़ेदार रेडी हाँ, हुई देखो। थी। उसने बैंगल खुद माशाल्लाह से Show me पहना था hand। और मेरा कैचर सर पे लगा लिया था। मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी, इतनी पक्की लग रही थी। अच्छा बेटा। फिर मैंने जल्दी से सफाई की। मैंने कहा आप लोगों को इसका लुक दिखाती हूँ। मैंने जल्दी से सफाई कर ली थी। मेरा तो मैं आपको घर वही हो दिखा गया रही थी कि बिल्कुल देखिए मैंने साफ, सब कर लिया है, कर घर दिया क्लीन। और और बच्चे को भी फिर रेडी उसके कर दिया। बाद बस मैंने हमारे क्लीनिंग घर करने की के बाद बस मैंने मर्जी हो डस्टिंग रही है। वगैरह सब कुछ कर और वो लिया था, play ईच कर एंड रही है एवरीथिंग। वहाँ पर। और बस एक ही चीज़ रह गई थी, वो थे कपड़े तय करना। कपड़ों में तो बरकत है। चलें मिलते हैं कपड़े तय करने के बाद आपसे। 2,000 years later. हाँ जी भाई, कपड़े मैंने तय कर लिए थे। अब मैंने कहा यार सारे काम हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद क्या करें। तो फिर मैंने सोचा चलें बच्चों को लेकर चलते पार्क। मैंने बच्चों को कहा चलो बच्चों गेट रेडी, वी आर गोइंग टू द पार्क। तो फिर बच्चे बहुत खुश हो गए थे। फिर मैंने बच्चों को लिया और मैं ख़ुद भी रेडी हो गई। हम निकल रहे थे पार्क के लिए। मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि हम पार्क जा रहे हैं। अब हम चलते हैं पार्क। घर से निकली तो देखा साथ ही नेबर है, मेरी फ्रेंड है, उनके घर में हो रही थी शूटिंग ARY ड्रामे की। वो भी कमिंग सून आने वाला है। मैं आप लोग को जल्दी नाम उसका रिवील कर दूंगी। और सामने ही पार्क था तो मैंने कहा चलो चलते हैं। चले जी, हम पहुंच गए थे पार्क। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, वो अपने चले गए फ़ुटबॉल वाली साइड पर और झूलों वाली साइड पर, क्योंकि वो वहीं जाते हैं मुझे पता है। और मैं सामने कुछ आंटीज़ थी, उनसे मिल रही थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे देखती हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ, तो उनसे बस बातचीत कर रही थी। मैंने कहा अब फिर बच्चों के पास जाऊँ, आप लोग को दिखाऊँ कि कैसा है भाई हमारे घर के करीब वाला पार्क। तो आप ये देखें, बहुत अच्छा सेफ़ एंड सिक्योर है। देखें घर भी सामने है। और मज़े की बात यहाँ पर मैं आप लोगों को इतनी मज़े की बात बता रही हूँ कि यहाँ पर इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि हमारे जो क्या कहते हैं गार्ड्स हैं, पार्क के भी और सोसाइटी के भी गार्ड्स थे। तो सारे सामने ही होते हैं कि पता है कि भाई फैमिली वाले जा रही है, हमारी सोसाइटी की फैमिली जा रही है, तो वो फिर वॉच भी करते हैं। तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, इतना इन्जॉय कर रहे थे। बस फिर मैं इनके छोटे छोटे क्लिप बना रही थी और फिर मैंने कहा चलें आप लोग यहाँ पर इंजॉय करें और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो जहाँ पर वॉक करते हैं वो वाला साइड। और फिर उसके बाद मैं ज़रा आंटीज़ के पास बैठ के थोड़ी सी सलाम दुआ कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद तो हम घर चले जाएंगे। हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था, ऊपर जाकर नमाज़ पढ़नी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलते हैं ऊपर घर। हम जैसे ही ऊपर पहुँचे हस्बैंड की कॉल आ गई, फ़ौरन नीचे आ जाओ, चलो आओ तुम लोगों को समोसे वगैरह दिला के लेकर आता हूँ, क्योंकि आज थी मेरी एनिवर्सरी। तो हमने कुछ ख़ास खैर कटवट नहीं किया और हम चले गए समोसे लेने। घर के पास ही नर्सरी थी, इधर पॉट्स इतने अच्छे मिल रहे थे, इतनी अच्छी पेंटिंग की हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा जाकर प्लीज़ प्राइस पूछ के आएँ। तो वो गए, प्राइस पूछ के आने लगे। ये जो मुझे बड़े वाले पॉट्स हैं वो अच्छे लगे और ये जो सिंधी कल्चर स्टाइल में थे, और ये येलो वाले। तो उन्होंने बताया कि छोटे वाले जो हैं 15,000 के। मैंने कहा लो भाई ये तो इतने
सिर्फ है कि क्या करें। खैर छोड़ो, हम समोसे लेने चलते हैं। हमने ले लिए थे समोसे, बहुत लेट हो रहा था, अब चलते हैं सीधा घर क्योंकि खाना बनाना है। बस घर पर आने के बाद समोसे वगैरह हमने खाए। मैंने पानी बॉईल किया, पानी बॉईल चढ़ा दिया था क्योंकि मुझे बनानी थी माश की दाल। और फिर उसके बाद मैंने अपना खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाते साथ ही साथ मैंने किचन साफ़ किया। किचन के साथ साथ फिर मैंने मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी, मैंने चाय भी बना के दी। और सीरियसली मैं एक बात बताऊँ, सल्यूट है हर उस माँ को जिसके इतने छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं और वो काम घर को लुक आफ्टर करती है विदाउट एनी हाउस हेल्प। तो मैं कहती हूँ हर उस माँ को सल्यूट है। खैर आज बहुत ख़ास दिन था, वो आपको पता चल जाएगा। पर मुझे आप लोगों को स्किन प्रोडक्ट के बारे में भी बताना था, उसके बेनिफिट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, सब चीज़ें, उसके रिव्यू देने थे। और कुछ चीज़ें मैं जो हैं वो प्रोडक्ट जो है वो मैं हफ़्ता भर यूज़ कर रही हूँ। हफ़्ता हुआ है, किसी को महीना, किसी को 15 दिन। मैंने कहा चले मैं आप लोग को ये बता भी देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इस प्रोडक्ट का रिव्यू तो देना बनता है। और जो अच्छे हैं तो उनके अच्छे रिव्यू, और जो सही नहीं हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बताना मुझे तो बताना ज़रूरी था। तो आगे की व्लॉग्स मत मिस कीजिएगा क्योंकि मैं बताने वाली हूँ स्किन रूटीन के बारे में और हेयर फॉल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में कि हम कहाँ गलती करते हैं, कहाँ क्या करते हैं। कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता, पर वो सारे चीज़ों के लिए मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में बताती रहूँगी। बस अब मैंने हस्बैंड से उनको वीक का जो एक्सपेंस था वो सारा बताया। वो लिख रहे थे अपने पास कंप्यूटर में, वो सेव करते हैं। तो माशाल्लाह से वो बिना देखे ही लिखते जा रहे थे, टाइप करते जा रहे थे, बिना देखे ही टाइप करते जा रहे थे। तो मैं बस उनसे बस ज़रूरी बातें की जो 2-4 बातें करनी थी। उसके बाद फिर बेटी ने आवाज़ दी मम्मा मैंगो। तो मैंने अपनी बेटी को कट करके दिया मैंगो, और ये मैंगो इतने खट्टे थे। 2 मैंगो थे, एक 100 रुपीज़ का, मतलब 2 मतलब 200 रुपीज़ के मिलते थे, महंगे और खट्टे। मैंने तो अपने हस्बैंड को शिकायत लगाई। मैंने कहा प्लीज़ आप जहाँ से भी लेके आए ना उनको बताइएगा कि आपने बहुत गंदे मैंगो दिए। खैर मेरी बेटी को मैंगो खाने से मतलब है, वो इतनी खुश हो गई मैं आपको बता नहीं सकती। मैं यहाँ अपनी बेटी को मैंगो सर्व कर रही थी और मेरी बेटी वहाँ से आवाज़ लगा रही है मम्मा चीज़, मम्मा तीज। चीज़ और तीज आजकल वो बोलना सीख गई है। तो फिर मुझे ना तीज शो कर रही है और अपना रूम, मेरा रूम बंद कर रही थी, अपने आप को मतलब डार्क में बंद कर रही थी। तो मैं जल्दी से गई, मैंने कहा जी बोलिए। कह रही तीज, फिर अपने तीज शो कर रही है मुझे। खैर बहुत ज़्यादा अच्छा मज़े से खेल रही थी तो मैंने इसको एंजॉय करने दिया। फिर मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को वो क्रीम दिखाई जाए जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं रिव्यू देने वाली हूँ। अब वही बात है ना कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और हम किस तरह इस्तेमाल यूज़ जब करते हैं, मैं सारी बात होती है मेथड पे, तो हम किस तरह यूज़ करते हैं इसको, मेन चीज़ ये होती है। और फिर ये सारी क्रीम्स थी। अभी तो खैर ये एंटी एक्ने क्रीम मुझे वीक हुआ है कि मैं यूज़ कर रही हूँ। समटाइम्स कुछ क्रीम्स का रिज़ल्ट सेकेंड डे आ जाता है, कुछ क्रीम्स का रिज़ल्ट 6 मंथ्स बाद भी आता है, 3 मंथ्स बाद, वीक, 15 डेज़। हर किसी के अलग अलग डेज़ होते हैं कि आपको इसमें रिज़ल्ट आ जाए। बट ये है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि कुछ ये इन चीज़ों के मैंने आप लोगों को, ये जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ पर्सनली, तो इन चीज़ों के मुझे आप लोगों को रिव्यू देने थे कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ मतलब लाइक इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी और इसके बेनिफिट्स भी, आपको सारी चीज़ें मुझे आपको बताने थे। तो गुड एंड बैड दोनों रिव्यू शायद आप लोगों को दोनों मिक्स करके मिल जाएं या फिर शायद आपको गुड ही मिलें। पर यह है कि जो चीज़ें मैं यूज़ करती जा रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूँ कि इसकी वीडियोस आने वाली हैं, मिस मत कीजिएगा। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आजकल हैं गर्मियाँ और समर्स में कौन सी चीज़ कैसे यूज़ की जाती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों की करूंगी मैं हेल्प। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूं। डेली व्लॉग्स में तो नहीं होगी वो मैं शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों को लगा कर दे दिया करूंगी। मेरी वॉइस होगी उसी में क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ेगा कि वो किस तरह यूज़ होती है। ये सब बातें तो होती रहेंगी, चलें काम करते हैं। मुझे फिर से दूध उबालना पड़ गया था क्योंकि वो दूध में चला गया था कॉकरोच
और वो मैंने गलती हो गई, मेरी मिस्टेक थी कि मैंने खुला रख दिया था, थोड़ा सा ही था, बाकी तो सारा मैंने यूज़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें समेट के रखी, प्याज, आलू। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं हेल्प कराऊंगी, तो फिर वो हेल्प कराने लगी। फिर हम खाना शाना खा के फ्री हो गए थे और यहाँ पर मेरी बेटी साहिबा किचन में आके ज़रा चीज़ों को छेड़छाड़ कर रही, और मैं जब मना कर रही तो मुझे गुस्सा कर रही। हालांकि इतनी रात हो गई थी, मैंने बच्चे सुला दिए थे, इसके भी सोने का टाइम था, मुझे भी बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं अपना यहाँ पे व्लॉग एंड करने वाली थी। इसकी हरकतें देखकर मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर चलें खैर, इसकी तो हरकतें आप लोगों को ऐसी मिलती रहेंगी। मैं यहाँ पे आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, एक मज़ेदार व्लॉग होगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना रखिएगा बहुत ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ ऑन करके रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।